बुलेट से अधिक ताकतवर बैलेट है। वोट के अधिकार की महत्ता को हमें समझना है। शायद आप में से कुछ समझ रहे हैं, उसे कह नहीं पा रहे हैं, कुछ हो सकता है उतना समझ नहीं रहे हैं, और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे परसेंटेज में लोग हैं तभी पूरा 100% वोट नहीं पड़ रहा है देश की सरकार को चुनने के लिए। अभी कल ही उत्तराखंड का नगर निकायों का मतदान संपन्न होकर के जो आंकड़े, अंतरिम आंकड़े आए, वो 66.6% की बात करते हैं कि इतना मतदान हुआ, जबकि ये सारा का सारा शहरी निकाय था। और हमारा मानना होता है कि भाई शहरी निकाय में तो ज़्यादा पढ़ी लिखी और ज़्यादा जागरूक जनता रहती है, और ज़्यादा जागरूक जनता और ज़्यादा पढ़ी लिखी जनता होने के बावजूद भी उन्हीं को वोट करना था, उसमें भी 66.6% वोट पड़ा। तो जो ये अधिकार है, जब हमारे साथी महोदय आप लोगों ने कहा कि जो लोग छूट जा रहे हैं उस वजह से शायद सही प्रतिनिधि नहीं आ रहा है, इसको हम इस रूप में समझेंगे कि जब हम अपना वोट डालते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं हमारे विकास के लिए, भाई हर व्यक्ति का नज़रिया थोड़ा सा अलग अलग होगा। आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, आपका अलग होगा, आपका अलग होगा। आपके विचार में जो आपकी आवश्यकताएं और आपके समग्र विकास के लिए ज़रूरी होगा, जो सबसे मुफीद नज़र आता होगा, वो कोई और होगा। आपकी नज़र में कोई और होगा, आपकी नज़र में कोई और होगा। तो जब हम कम वोट डालते हैं तो उस समय वो एक्चुअल सिचुएशन निकल करके नहीं आती है कि मैक्सिमम लोग क्या चाहते थे, अधिकतम लोग कौन सी सरकार चाहते थे, किस व्यक्ति को चाहते थे कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करे। अक्सर हम एक स्थिति अपने देश के अंदर या पूरी दुनिया में देखते हैं कि जब कुछ व्यक्ति, कोई व्यक्ति या एक पूरा समूह ऐसा सोचता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है या उसे अपना अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह उस समय क्या करता है, हड़ताल करता है, आंदोलन करता है। और तो और हम देखते हैं कि हड़ताल के चलते बड़ी बड़े शहरों में जाम लगा देता है, और कई बार वो स्थिति ऐसा तक पहुंच जाती है कि कई लोगों को जान की हानि तक होती है। माल की हानि तो हो ही रही है, जान की हानि तक होती है कई लोगों को। वो उतने बड़े आंदोलन का रूप ले लेता है जो कि कानून सम्मत भी नहीं होता है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि वह आंदोलन उनको फिर न्याय दिला पाता है? अगर आप यहीं पर तुलना करें कि उस खून खराबे को करने की आवश्यकता, उतने बड़े आंदोलन को करने की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी अगर 100% मतदान होने लगेगा। आपको किसी आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि आप आंदोलन क्यों करते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारे मुताबिक नीति और कानून बने। यही तो होता है भाई। आंदोलन क्यों किया जाता है, कोई हड़ताल क्यों की जाती है? कि अभी जो नीति बनी हुई है, जो कानून बना हुआ है, वो हमारे हितों के लिए नहीं बना है। तो वो पूरा का पूरा वर्ग और समूह हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आकर के पूरे देश में आंदोलन कर रहा होता है, और वो कहता है कि नीति और कानून हमारे अनुसार बने, और उसके लिए वो मरने काटने को तैयार हो जाता है। तो उस समय क्या वो नीतियां कानून बदलने के लिए उसे इतना जोर लगाना पड़ता है, उतना खून खराबा करना पड़ता है, फिर भी नीतियां कानून नहीं बदल पा रहे होते हैं? अक्सर ऐसा देखा जाता है। और उन्हें बदलने वाले कौन हैं? उन कानूनों को बनाने वाले कौन हैं? जो पहले
इस चुनावी प्रक्रिया के द्वारा चुन करके ऊपर गए हैं। अगर हमने उस समय वोट दे करके उस प्रतिनिधि को ऊपर भेजा होता तो आज वो आंदोलन करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप जिन्हें चाहते थे कि आपके वर्ग और समूह, क्योंकि जिस समय आप आंदोलन करते हैं आप देखते होंगे जैसा हजारों और लाखों की संख्या में लोग होते हैं, तो आपको लगता है यानी कि वो हजारों लाखों की संख्या के लोगों का विचार एक सा होगा और वो किसी एक को चुन करके या एक पार्टी को चुन करके ऊपर भेजना चाहते होंगे। अगर वो मत देते, सारे के सारे लोग वोट देते, तो वो उस पार्टी या उस व्यक्ति को लेकर के नहीं आते उस जगह पर। और उस समय उन्होंने वो नहीं किया और वो अब करने जा रहे हैं, और इस समय वो ऐसी स्थिति बना दे रहे हैं जो दंगे फसाद में भी तब्दील हो जा रही है, और केवल उनकी हानि नहीं, पूरे मानव समूह की हानि हो रही है। एक इतनी अव्यवस्था का माहौल बना दे रहे हैं उस समय। अगर वो मात्र एक वोट की ताकत को समझ जाते, उतना बड़ा मानव समूह जिसे चाहता था वो ऊपर आता, क्योंकि वो उनके हित की बात फिर उस जगह, चाहे वो संसद होती, चाहे वो राज्य की विधायिका होती, उस जगह पर बैठा हुआ होता और उनके मुताबिक, उनके विकास के मुताबिक, उनके हितों के मुताबिक कानून बना रहा होता, नीतियां बना रहा होता। तब आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप उस तरीके का अशांत और खून खराबे वाला या फिर जान माल की हानि कर देने वाला आंदोलन करने की आपको जरूरत पड़ती। तो वोट की इतनी ताकत है, इसीलिए मैं वह लाइन फिर से दोहराऊंगा कि बुलेट से कहीं अधिक ताकत बैलेट की है। और यही जागरूकता, यही सच्चाई सबको बताने के लिए वर्ष 2011 से हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का निर्णय लिया, ताकि उस दिन सबको ये जागरूकता सब में फैलाई जाए, सब लोग जागरूक हो सके अपने अधिकार के प्रति। और क्यों इस दिन को चुना? क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1950 में भारत के निर्वाचन आयोग, लोकतंत्र की इतनी बड़ी, सबसे बड़ी संस्था, उसकी स्थापना हुई। तो आज के दिन का बहुत महत्व है। और अभी जिस प्रकार से मैंने कोशिश की कि हम अपने अंदर एक जागरूकता और उसके बारे में जान सके, उसके महत्व को जान सकें, और उस अनुसार आगे जब भी वोट की जरूरत हो तो चाहे हम कहीं भी हों, अपना वोट देने जरूर आएं, क्योंकि वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा और वही सही लोकतंत्र की परिभाषा होगी। और ऐसा करने के लिए और जागरूकता लेने के लिए आज हम इस मौके पर एक शपथ के रूप में भी इसे ग्रहण करेंगे और अपने अंतर मन में आत्मसात करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम हर समय जब भी हमें वोट देने की आवश्यकता हो, हम लोकतंत्र के सही उद्देश्य के लिए वोट दे सकें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि शपथ के लिए सभी तैयार रहें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।